हर हर महादेव मेरे भाइयों और बहनों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं क्रिस्टल्स की, हीलिंग की और साथ ही में आत्मिक विकास की। आज का टॉपिक यानी कि आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज बात करेंगे पाइराइट क्रिस्टल की शुद्धि और चार्जिंग कैसे करें। अगर आपने पाइराइट परचेस किया हुआ है यानी कि खरीद रखा है और उसे धारण करते हैं, तो यह बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि उसे चार्ज या फिर क्लेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि जैसे ये मानव शरीर थकता है वैसे ही क्रिस्टल्स की ऊर्जा भी खत्म होती है, समाप्त होती है, वो भी थकते हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी रहता है कि इसे साफ कैसे करें यानी कि क्लेंस कैसे करें और इसे उजागर कैसे करें, ऊर्जा इसमें कैसे डालें यानी कि इसे एनर्जाइज कैसे करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियोस का आप लाभ उठा सकें। साथ ही में आप कोई भी जेन्युइन क्रिस्टल्स या फिर कोई भी डिवाइन सर्विस परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट या फिर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अब ये वीडियो कुछ भागों में डिवाइडेड है यानी कि कुछ पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है ताकि मेरे भाई बहन इसे आसानी से समझ सके। सबसे पहला भाग जो यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है क्यों ज़रूरी है पाइराइट को शुद्ध करना यानी कि क्लेंस करना। पाइराइट एक बहुत ही शक्तिशाली क्रिस्टल है। यह सुरक्षा, आत्मबल और समृद्धि से जुड़ा होता है, लेकिन जब इसे आप लगातार इस्तेमाल करते हैं या बहुत से लोगों के बीच में रखते हैं तो उसकी नेगेटिविटी या फिर ऑरा के कारण इसकी ताकत यानी कि जो इसकी ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और जैसे आपको पहले रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं वो आपको मिलने बंद हो जाते हैं या कई बार बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप इसे या फिर किसी भी क्रिस्टल को नियमित रूप से शुद्ध नहीं करते तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है और एक समय के बाद ये क्रिस्टल बिल्कुल ही खंडित हो जाता है यानी कि बिल्कुल ही खराब हो जाता है। दूसरा भाग, अब बात करेंगे पाइराइट को क्लेंस यानी कि क्लीन कैसे करें ताकि आप अपने घर में इसे बड़े ही आसानी से क्लेंस यानी कि क्लीन कर सकें। क्लेंजिंग में सबसे पहला भाग होता है स्मजिंग। स्मजिंग से शुद्ध करने के लिए सबसे लोकप्रिय तरीका जो आम तौर पर लोग यूज करते हैं वो है स्मजिंग। आप सेज या कपूर का धुआं लेकर पाइराइट को उस धुएं से धीरे धीरे लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच में उस धुएं से इसे क्लेंस कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है, काफी लोग इसे फॉलो करते हैं, आप कृपया करके ये फॉलो ना करें, यानी कि पानी से पाइराइट को धोना और साफ करना। पाइराइट को कभी भी पानी से साफ ना करें। ये एक लौ यानी कि आयरन आधारित खनिज है और पानी से संपर्क के आने पर इसमें जंग यानी कि रस्ट लग जाता है और यह पूरे तरीके से खंडित हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने पाइराइट को सूखे तरीके से ही साफ करें। क्लेंजिंग का तीसरा भाग यानी कि तीसरा पार्ट, चावल के ऊपर रखकर पाइराइट को साफ करना, जिसे ड्राई क्लीनिंग या फिर ड्राई क्लेंजिंग भी बोला जाता है। पाइराइट को कच्चे सफेद चावल के ऊपर रात भर के लिए रखें। चावल उसकी नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिविटी को सोख लेते हैं। सुबह उन्हीं चावल को आप फेंक दें और आपका क्रिस्टल जो है वो बिल्कुल एनर्जाइज होके क्लेंस होकर रेडी है। चौथा पार्ट यहाँ पे क्लेंजिंग का रहने वाला है साउंड की मदद से यानी कि ध्वनि की मदद से शुद्धिकरण, जिसमें आप साउंड बोल का यूज करते हैं। आप ट्यूनिंग फोर्क, सिंगिंग बोल या घंटी की आवाज यानी कि ध्वनि का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो अनबैलेंस्ड एनर्जी को बैलेंस में ले आती हैं ताकि आपका क्रिस्टल पहले की तरीके से काम करना शुरू कर दे। अब जब आपका पाइराइट साफ हो चुका है यानी कि क्लेंस हो चुका है, तो आइए जानते हैं कि उसे एनर्जाइज यानी कि उसमें ऊर्जा कैसे आप डाल सकते हैं। सबसे पहला पार्ट रहने वाला है सूर्य की ताकत यानी कि सूर्य की रोशनी से चार्ज करना। पाइराइट को चार्ज करने के लिए इसे सुबह 7 से 9 बजे के बीच की हल्की धूप में
1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। ध्यान रखें, तीव्र दोपहर की धूप यानी कि तेज धूप में से ना रखें। ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके क्रिस्टल्स के लिए। अगर धूप काफी तीव्र है यानी कि तेज है और उनके रंग को भी फीका कर देता है, यानी कि जो कलर्स होते हैं आपके क्रिस्टल के वो भी फेड होने लग जाते हैं। दूसरा भाग, पृथ्वी तत्व से इसे जोड़कर रखना। आप चाहें तो इसे पौधे की मिट्टी में कुछ घंटों के लिए रख सकते हैं। पृथ्वी का संपर्क इसे प्राकृतिक ऊर्जा से भर देता है। तीसरा भाग, आप पायराइट को सेलेनाइट या फिर क्लियर क्वार्ट्ज के संपर्क में जरूर रखें। आप पायराइट को चार्ज करने के लिए उसे क्लियर क्वार्ट्ज या सेलेनाइट के पास भी रख सकते हैं। ये दोनों ही क्रिस्टल्स यानी कि सेलेनाइट और क्लियर क्वार्ट्ज सभी अन्य क्रिस्टल्स को चार्ज करने की क्षमता रखते हैं। चौथा भाग, कितनी बार पायराइट को चार्ज करें और क्लेंस करें। अगर आप रोजाना पायराइट को धारण करते हैं यानी कि यूज करते हैं तो 10 से 15 दिन के बीच में आप पायराइट को क्लेंस और चार्ज जरूर करें। अगर आप पायराइट को सिर्फ ध्यान या फिर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए यूज करते हैं तो इसे महीने में 1 बार चार्ज और क्लेंस करना पर्याप्त है। आप सभी दर्शकों के लिए, जो मेरे भाई और बहनें हैं, उनके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण एडवाइस, ये क्रिस्टल सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। जैसे हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखते हैं, वैसे ही इन ऊर्जा सहायकों का भी ध्यान रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। जब आप इन क्रिस्टल्स को सम्मान और प्रेम से संभालते हैं तो यह क्रिस्टल्स भी आगे चलकर आपको मार्गदर्शन, सुरक्षा और आत्मबल प्रदान करते हैं। वीडियो के एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी ये क्रिस्टल्स या फिर कुछ भी सामग्री परचेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में आप कुछ भी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आपको टीम के व्हाट्सएप नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।